So, good morning class. Today we are starting the new topic, dipole moment. So, first of all, what is dipole? Dipole का मतलब होता है दो poles, A, B. Something is positive and something is negative. तो जब कोई मॉलिक्यूल पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर शो करने लगता है तो उसके पास दो पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ नेगेटिव चार्ज। तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसके पास दोनों का चार्ज डिफरेंस हो, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का चार्ज डिफरेंस हो या दो एटम्स के बीच का चार्ज डिफरेंस हो, उसे कहते हैं डायपोल मॉलिक्यूल। सो व्हाट इज डायपोल इज? अ डायपोल इज अ molecule or it is defined as the product of charge and the distance of separation between the two molecules। अगर हम बात करें डायपोल की तो डायपोल का सिंपल सा मतलब होता है दो पोल्स, यानी कि जैसे कि हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वैसे ही डायपोल में क्या होता है, एक पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। अगर मुझे किसी का डायपोल मोमेंट निकालना है तो डायपोल मोमेंट निकालने का तरीका क्या है? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो इसे डिनोट करते हैं म्यू से, म्यू इक्वल्स टू क्यू इनटू टी, ठीक है ना, चार्ज और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। सपोज कीजिए क्वेश्चन दे रखा है कि एक HF का मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, फ्लोरीन के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो है 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 37 कूलम। क्लियर है? नाउ बात करूं मैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की जो चार्ज डेंसिटी है हम उसे ले लेते हैं 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोरीन के मुकाबले कई गुना ज्यादा पॉजिटिव होगा, तो हमने इसका चार्ज भी काफी हद तक क्या ले लिया, कम ले लिया। नाउ इनटू डिस्टेंस, अगर मैं इन दोनों की बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो हाइड्रोजन और फ्लोराइड की बॉन्ड लेंथ होती है लगभग 128 पिकोमीटर। क्लियर? तो नाउ चार्ज हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, ठीक है ना, इन दोनों को माइनस करके निकाल लेंगे। जो इनको माइनस करके आएगा, सपोज कीजिए कितना 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस 30 इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना हो गया 128 पिकोमीटर। इसे सॉल्व कर लीजिए, पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए, इसे इन दोनों को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी, क्लियर है, जो वैल्यू आएगी वो आएगी ऑलमोस्ट 5.8, ठीक है, 5.8 डायोप्टर। ये जो 5.8 डी है ये डायपोल मोमेंट है। क्लियर है? म्यू इक्वल्स टू 5.8 डी, इसे डी से डिनोट किया जाता है, टी स्टैंड फॉर डायपोल। क्लियर? नाउ ये तो हो गया हमारा सिंपल सा डायपोल निकालने का तरीका। नाउ इज नेक्स्ट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का स्पिनिंग होता है ओवर द मॉलिक्यूल। सपोज कीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आपका ये स्कूल है, क्लियर है, आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग जगह भागना पड़ता है, ठीक है ना, आईपी के लिए आईपी के सेक्शन में, बायो के लिए बायो के सेक्शन में, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स के लिए फिजिक्स लैब, इंग्लिश आपका आपकी क्लास में हो जाता है, पेंटिंग आपका पेंटिंग लैब में होता है, और रहा क्या आपका सब्जेक्ट, कुछ नहीं बच्चे सो। सो आपके इतने सारे सब्जेक्ट हैं, आपको इतने सारे सब्जेक्टों के लिए इतनी जगहों पर भागना पड़ता है। ऐसे ही क्या होता है, कई बार स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए एक मॉलिक्यूल को अपने इलेक्ट्रॉन्स को दाएं बाएं घुमाना पड़ता है। ऐसी कंडीशन जिसमें किसी एक मॉलिक्यूल को या किसी एक मॉलिक्यूल या किसी एक एटम को एक स्ट्रक्चर से डिफाइन ना किया जा सके, बल्कि उसमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स की पॉसिबिलिटी आ जाए, ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं रेजोनेंट मॉलिक्यूल्स, और इस फिनोमेना को कहते हैं रेजोनेंस। सो इट इज द स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल ओवर द मॉलिक्यूल बाय pi bonding, या स्पिनिंग ऑफ pi इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रेजोनेंस। या इसको तीसरे तरीके से कहा जा सकता है कि जब एक मॉलिक्यूल को किसी एक स्ट्रक्चर के द्वारा ना समझाया जा सके, बल्कि अलग अलग स्ट्रक्चर्स के हेल्प से उस अकेले मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब करना इजी हो, तो वो सारे सारे स्ट्रक्चर्स मिलकर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाते हैं, और इस पूरे फिनोमेना को रेजोनेंस कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो हम समझते हैं सबसे पहले CO2 का मॉलिक्यूल सबसे बेस्ट। अगर मैं बात करूं कार्बन के पास और शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, ऐसे ही ऑक्सीजन के पास होते हैं 6। क्लियर? दूसरा ऑप्शन का
तो इन्होंने दो इलेक्ट्रॉन शेयर करे और स्टेबल हो गए। लेकिन प्रॉब्लम यह ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन क्या करता है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनने की टेंडेंसी रखता है। तो ऑक्सीजन बोलता है कार्बन को कि तू मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, अकॉर्डिंग बॉन्ड बना दे। तो स्ट्रक्चर बनता है कुछ ऐसा, सी। ये समझ रहे हो ना, एरो दोनों इलेक्ट्रॉन इसने इधर को दे दिए। अब ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके पहले से हो गए। ये वाला ऐसे चल रहा है। इसको कोई दिक्कत नहीं। इसके पास इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इसके पास आ जाता है नेगेटिव चार्ज, इसके पास इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से हो जाता है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। क्या हो जाता है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। नाउ स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इसमें नेगेटिव आ गया। अब ये बोलता है कि यार पॉजिटिव मेरे पे और का तेरे पे नेगेटिव होगा, तो मुझे वापस इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो अगली बार घूमकर फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, फिर से ऐसा बॉन्ड बन जाता है। सेम वे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चलेगा, फिर से डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, डबल बॉन्ड क्रिएट होने के बाद फिर से नॉर्मलाइज हो गया। अब ये रियल इलेक्ट्रॉन छीनता है। तो तीसरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। ऐसा स्ट्रक्चर बनने के कारण अब इसके 3 स्ट्रक्चर हो गए जो कि स्टेबलाइज्ड है। अगर मैं इसे देखूं तो इसके बॉन्ड सेटिस्फाई, इसे देखूं तो इसके बॉन्ड सेटिस्फाई, इसे देखूं तो बॉन्ड इसके सेटिस्फाई। यानी कि मैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की सारी प्रॉपर्टीज को इस स्ट्रक्चर से भी नहीं समझा सकता, इस स्ट्रक्चर से भी नहीं समझा सकता, इस स्ट्रक्चर से भी नहीं समझा सकता। लेकिन तीनों स्ट्रक्चर के कॉम्बाइनेशन से या कॉम्पाइलेशन से मैं उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को इजीली समझा सकता हूँ। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो कॉम्बिनेशन होने के बाद किसी एक मॉलिक्यूल की परफेक्ट वैल्यूज दे सके, यानी उसकी परफेक्ट प्रॉपर्टी, ऑल ओवर प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब कर सके, ऐसे स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्लियर। नाउ सेकंड इज रेजोनेंस ऑफ कंटिन्यू करेंगे। रेजोनेंस ऑफ दूसरा उठाते हैं हम O3। अगर मैं बात करूं ओजोन की, तो ओजोन का मॉलिक्यूल 3 ऑक्सीजन एटम को लेकर चलता है। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन इसने दिए है, तो मैं एरो का साइन ऐसे लगा, दैट मींस इसने इसको डोनेट कर दिया, पहला स्ट्रक्चर। ठीक है ना। अब क्या हुआ, अगला गुस्से में आ गया, दोनों इसे क्यों दिए, ठीक है ना। ये इससे छीन लेगा, बोलेगा मुझे भी दे, फिर बोलेगा तू भी दे दे, ले भाई। 1 2 या 5 तू भी ले। अब जब इसने ले लिया तो फिर इसने बोला भाई एक काम कर, थोड़ी देर के लिए तू शांति से बैठ जा। थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, फिर थोड़ी देर के लिए, फिर थोड़ी देर के लिए। लेकिन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर एक्चुअल है, इस चीज की आज तक पुष्टि नहीं हो पाई। तो इसको कंफर्मेशन करने के लिए साइंटिस्ट ने इसे रेजोल्यूशन में कुछ ऐसा कि कुछ देर के लिए डबल बॉन्ड यहाँ रहता है, कुछ देर के लिए डबल बॉन्ड यहाँ रहता है, और का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है। इज दैट क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज, अभी और एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, अभी खत्म हो रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज, दिया जाए ये बाद में दिया जाएगा। रेजोनेंस फिलहाल 2 का अच्छा है आपके लिए। HNO3 जो है होमवर्क, इज दैट क्लियर। थैंक यू।